तो आज का विषय जो था, कल हमने यजन पे चर्चा की है और बस उससे एक कदम क्या, एक मात्रा आगे हैं हम लोग। सिर्फ कल जहां हम थे वहां से सिर्फ आ की मात्रा बढ़ रही है, इतना भर, उससे ज्यादा नहीं। तो यजन, कल इसका इंग्लिश ठाकुर ने क्या कहा था? साइकिक डिवोशन, है ना? साइकिक डिवोशन। हाँ, साइकिक डिवोशन। और ये याजन आ गया साइकोफिजिकल डिवोशन, यानी मानसिक रूप से जिस अवस्था में हम पहुंचे हैं उसको फिर मैटेरियलाइज्ड, उसको वास्तविक रूप देना अपने परिवेश में, दैट इज याजन। तो याजन, इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं ठाकुर श्रीमुख निश्रित ही एक मंत्र, और वो मंत्र एकमात्र ठाकुर के लिए ही है वो। फिर तो वो मंत्र है जो हम प्रणाम करते हैं, पुरुषोत्तम प्रणाम मंत्र। वो है वंदे लोक तिलकं सत्वत वारता विभूषणं अमर कृत्युत सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। इसको मैंने क्यों रखा? जो आज याजन टॉपिक है, लेकिन इस याजन टॉपिक में ये पुरुषोत्तम प्रणाम, ठाकुर प्रणाम मंत्र, इसको ही मैंने क्यों रखा? तो बेसिकली बात यह है कि हम याजन जिनके बारे में करने वाले हैं, याजन ये जो आरंभ होगा ये टॉपिक, तो वो क्या है? तो मुझे लगता है कि अगर पृथ्वी पर या सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ याजक अगर हैं, याजन का मतलब ठाकुर कहते हैं टू इन्फ्यूज द आइडियल, जो हम अपने आदर्श को अपने परिवेश में इन्फ्यूज करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, दैट इज इन्फ्यूजन ऑफ द आइडियल। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अगर इन्फ्यूज कर पाते हैं कोई लोक जीवन या लोक परिवेश में, तो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर के जैसा कोई नहीं। तो ये मंत्र जो है, पहला शब्द वंदे लोक तिलकं, दैट मीन्स कि लोक श्रेष्ठ, मनुष्यों में भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे परम है, वो है वो सात्वत वारता विभूषणं, यानी सात्वत मतलब अस्तित्व, अस्तित्व का जो मैसेज है, अस्तित्व का की जो वाणी है, जीवनीय जो बातें हैं, यही जिनके आभूषण हैं। मतलब उनके हर मैनिफेस्टेशन से, उनका जो भी एक्सप्रेशन है, उन प्रति एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ जीवन ही निकलता है। तो सात्वत वार्ता, एक्सिस्टेंशियल मैसेज, तो पूरे सृष्टि के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, मानव समुदाय के लिए उनके वहां से ही वार्ता निकल रही है। यही मूल याजन का, ये मूल तत्व यहीं से आरंभ होता है, यही उनके आभूषण है। अमर कृत्युत सारणं, जो ये जो अमर मतलब मृत्युहीन, इमोर्टल, तो इमोर्टल कर्म में के जो प्रवर्तक हैं, जो हमें ये मृत्युहीन कर्म में जो प्रेरक है, प्रवर्तक है, जो हमें उस कर्म की ओर जो हमें प्रेरित करते हैं, ये भी एक याजन का अंग है। प्रबुद्धं लोक जीवनम, यानी जो प्रबुद्ध है, वाइस, उनके जैसा प्रज्ञावान, वो प्रज्ञा और कोई नहीं, तो वो प्रज्ञा और लोक जीवन, लोक समुदाय के वे ही जीवन है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम इम्पार्ट करना चाहते हैं अपने आइडियल को, अपने परिवेश में अपने आदर्श को हम अगर इन्फ्यूज करना चाहते हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पुरुषोत्तम का, इन वैशिष्टों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हम प्रेरक बन सकते हैं, तब जाके हम प्रवर्तक, पेनिट्रेटिंग जिसको कहते हैं,
तो हम लोगों के हृदय में हम पेनेट्रेट कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लाना होगा। प्रणय प्रमत्त याग दीपन, इष्ट के प्रति प्रणय और प्रेम में जो पागल बना दे, ऐसा याग और कर्म को वो उद्दीपन एनकिंडल करते हैं। तो लोगों के मन में ऐसी प्रेरणा जगाते हैं कि वो इष्ट और के लिए प्रणय और इसमें एकदम पागल बन जाते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं सोचता है। ऐसी प्रेरणा, ऐसी उद्दीपना वो जगाते हैं। दैट्स वाई प्रणय प्रमत्त याग दीपनम और वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुष। तो वही जीवन के जीवन जो हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनको हम वंदना करते। तो मुझे लगता है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पुरुषोत्तम का, यही है जो हमें याजन करने से पहले हम अपने चरित्र, अपने व्यवहार में इन सब गुणों को जितना हम उनसे ले पाएंगे इष्ट से, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ बोलने लायक अगर हो तो इसके बाद पहली वाणी ठाकुर याजन के लिए, इसको ही मैंने चूज किया है। पहली वाणी ठाकुर कहते हैं, आमार कथा বিহিত ভাবে যা অবগত হয়েছ, বোধে ফুটন্ত হয়ে উঠেছে যা, তাই অন্যকে বলো। যা বোঝনি বলার লালসা থেকে তা বলতে গিয়ে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলো না, নিজেও हो। वेरी इंपॉर्टेंट बानी है। मेरी बातें विहित रूप से जिससे अवगत हुए हो, तो मेरी बातें विहित रूप से जिससे अवगत हुए हो, बोध में प्रस्फुटित हुआ है जो, वही दूसरों को बोलो। तो मेरी जो बातें विहित रूप से जिससे अवगत हुए हो, बोध में प्रस्फुटित हुआ है जो, वही दूसरों को बोलो। जिसे नहीं समझा है, जिसे तुमने नहीं समझा है, बोलने की लालसा में उसे बोलते हुए व्यतिक्रम की सृष्टि करके मनुष्य को विभ्रांत मत कर दो, स्वयं भी मत हो जाओ। My words, what you are aware in a proper way, जिसे हम जानते हैं, जिसको हम जान पाते हैं, in a proper way, that means कि सही जगह से, सही मायने में। तो my words, what you are aware in a proper way, what have blossomed in your perception or realization, whatever, what have blossomed in your perception, speak to others only that much. What you have not understood, don't try to speak that, just in the desire of speaking, and don't confuse man nor confuse yourself as well. तो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप याजन का अगर मैं कहूं तो, इसलिए कल अभिरूप की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उस समय और भी उम्र छोटी थी, समझ भी शायद और थोड़ा इमैच्योर था। तो जब किसी ने पूछा कहा कि मैं इसको नहीं खाता हूँ, क्यों नहीं खाता हूँ, तो मेरे ठाकुर नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे घर में ऐसा ही हैबिट है, नेचर है, मैं नहीं खाता हूँ, बस दैट्स इट। और आगे फिर जब और बोध जागृत होगा क्या, तो फिर उसका फिर हम विश्लेषण और आगे हम बढ़ सकते। तो ये मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हो जाएं। तो दैट मीन्स ये जो ठाकुर की जो ये वाणी है, इस वाणी को लेने का मतलब क्या है, इस वाणी को आज पढ़ने का मतलब क्या है। इस वाणी को आज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि चलो अब तो ये मेरे सामने स्पष्ट नहीं है तो हम अब चर्चा इसकी नहीं करेंगे। इस वाणी का तात्पर्य ठाकुर ने हमारे सामने इसलिए रखा है ताकि ये जो अंदर भूख है, इस भूख को सही मायने में हम खाद्य देंगे। जो हर चीज हम अपने समाज में, हम अपने परिस्थिति में, हम अपने परिवेश में, हम अपने घर में, हम अपने ऑफिस में, हम अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी ये हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उसको सही मायने में ठाकुर के पथ पर उसमें अपने बोध में उसको प्रस्फुटित पहले करना होगा और तब जाके हम उसको व्यक्त करेंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ वही कर रहे हैं। शायद हम सभी एक एक चीज ठाकुर जी का लेके हम अपने बोध को ही जागृत कर रहे हैं इस माध्यम से। तो ये वाणी मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग जाजन। हाँ, तो ये कुछ श्लोक हैं जो गीता के हैं। तो याजन के संबंध में हमें प्रेरणा कैसे देते हैं ये गीता के ये श्लोक? तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मतलब हुआ, विद देयर माइंड फिक्स्ड ऑन मी and their lives surrendered to me, enlightening one another about my greatness and speaking of me, my devotees ever remain contented and take delight in me. मुझ में ही जिनका चित्त लगा है, जो मुझ पे ही कंप्लीटली संपूर्ण रूप से समर्पित है, मुझ में ही जिनका प्राण है, वे मेरे विषय में परस्पर को समझाकर एवं नित्य मेरी बातें बतलाकर तुष्टि एवं प्रीति लाभ करते हैं। जो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम भी यहाँ पे हम सभी के प्राण, हम सभी के प्रेमास्पद परम दयाल हैं, इष्ट हैं। तो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि हम उनके विषय में ये चर्चा करके हम परस्पर एक दूसरे से इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसी चर्चा के माध्यम से हमें तुष्टि एवं प्रीति, और वो जो आज चल रहा है आजकल कि इम्यूनिटी, तो हम अपने जीवनी शक्ति को, हम अपने इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहे हैं। इस गीता का ये श्लोक था। तो दूसरा है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन मापुप्यान्ति ते। और तीसरा वाला है तेषामेवानुकंपार्थ महमाज्ञा ज्ञानंज तमः माश्यम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका है कि ऑन दोज एवर यूनाइटेड थ्रू मेडिटेशन विथ मी एंड वर्शिपिंग मी विथ लव, आई कन्फर दैट योगा ऑफ विजडम थ्रू विच दे कम टू मी in order to shower my grace on them, I, dwelling in their heart, dispel the darkness born of ignorance by the shining light of wisdom. ऐसे सतत मेरे साथ युक्त और प्रीति सहित मेरे में जो भजनशील, जो मेरे प्रति ही समर्पित, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि दान करता हूं जिससे वे मेरी निकटता, प्रॉक्सिमिटी लाभ करते हैं, और उनकी ही अनुकंपा के निमित्त आत्मभवस्थ में भास्वर ज्ञान दीप्ति से उनकी अज्ञानता से उत्पन्न अंधकार का नाश करता है। तो दैट मीन्स कि याजन जो है, ये जितना दूसरे को उपकृत करता है, उससे कहीं 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 ज्यादा जो याजन करते हैं वो खुद से वो उपकृत होते हैं। ये गीता का ये श्लोक है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ही एप्रोप्रिएट है। एक हम लोग लेंगे, ये बाइबल की बात है, जीसस की बात है, गो ये unto all the world and preach the gospel to the whole creation। ये तो एकदम डिक्लेरेशन है कि जो मेरी जो बातें हैं, मेरी जो वाणी है, दुनिया के पटल पे तुम उसकी घोषणा करो, उसकी ही चर्चा करो। दैट इज याजन। तो बाइबल में भी इस याजन की चर्चा ऑलरेडी है, जो हमें ठाकुर ने कहा है हमें करना है। नेक्स्ट है ये कुरान की वाणी, ओ दाओ रिफॉर्मर बी अवेक, मेक एवरीवन अवेक एंड स्पीक आउट ऑफ द ग्लोरी ऑफ दाई लॉर्ड। तो जितने भी संस्कारक हो, उठ खड़े हो और सभी को सतर्क करो, सभी को जागृत करो, और जो प्रभु की जो महिमा है सभी से बोलो, उदात्त कंठ में सभी से प्रभु की महिमा की चर्चा करो, बोलो। ये एक पुराण की वाणी। नेक्स्ट गीता का ही ये श्लोक, ये है सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः इष्टोऽसि में
दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। फिर है मन्मना भव भदभक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोसी में। इसमें इसमें कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि हियर अगेन माय सुप्रीमली सीक्रेट वर्ड, द मोस्ट एसोटेरिक ऑफ ऑल ट्रूथ्स, you are extremely dear to me, therefore I shall offer you this salutary advice. Give your mind to me, be devoted to me, worship me and bow to me. Doing so, you will come to me alone. I truly promise you, for you are exceptionally dear to me. सर्वगुह्यतम, सर्वगूढ़, गूढ़तम जिसको कहते हैं, तो सर्वगूढ़तम मेरे परम वाक्य का श्रवण करो। जो मैं बातें कहता हूं उसका श्रवण करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। मनमना हो जाओ, मन चित्त को उन पे समर्पित करो, मेरे भक्त बनो, मेरा याजन करो। यहां पे स्पष्ट श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मुझ पर अपना मन चित्त अर्पण करो और मेरे भक्त बनो और मेरा याजन करो, मुझे नमस्कार करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तुम निश्चय ही मुझको लाभ करोगे। यू कैन अटेन हिम, रियलाइज गॉड थ्रू हिम। तो याजन ये एक बहुत अद्भुत, गीता में इसकी चर्चा ऑलरेडी है जो हमने देखा। आगे और भी है गीता में इस तरह के श्लोक जो हमें प्रेरणा देती हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम हरसि सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विदांस्तथासक्तश्चिकी सुरलोक संग्रह। तो यहां पे तो स्पष्ट हो जाती है बात कि it is though action alone that Janaka and other wise persons reached perfection, having an eye to maintenance of the world order, too you should take to action. जनक इत्यादि जितने महात्मा गण हैं उन्होंने कर्म के द्वारा ही सम्यक सिद्धि प्राप्त किया। बिना कर्म के हम परफेक्शन की ओर जा नहीं सकते। इवन गॉड, जो गॉड रियलाइजेशन जीवन का गंतव्य, कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म के बिना, और वो भी है वो निष्काम कर्म जो ठाकुर कहते हैं, या जो गीता में भी है निष्काम कर्म की चर्चा, विदाउट एनी अटैचमेंट, यानी कर्म फॉर द लॉर्ड। और कहते हैं कि लोक संग्रह पर दृष्टि रखते हुए कर्म करना ही कर्तव्य है। लोक संग्रह, कम टू मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, बाइबल में जो जीसस कहते हैं। तो ये लोक संग्रह किसके लिए? लोक संग्रह खुद के लिए नहीं, इष्ट के लिए, अपने परम आदर्श के लिए। और लोक संग्रह तो वो सेवा, शुश्रूषा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, ये सब कुछ बिना हम लोक संग्रह कर ही नहीं सकते। तो वो यजन हमें याजन में प्रेरित करता है, और ये लोगों के पास जाने का मतलब ही है कि हम उन लोगों को लेकर हम अपने इष्ट के चरण में दें। उस दिन जो बात हुई थी कि जीवे करे इष्टो वितरण से ईश्वर, जो जीवों में इष्ट प्रिय, जीवे करे प्रियो वितरण से जन से ईश्वर, मेरे जो प्रिय हैं मैं उन्हीं का वितरण करता हूं जन समाज में, सबके बीच। Oh, that is the worship to God. तो नेक्स्ट है अर्जुना द अनवाइज एक्ट। नेक्स्ट वाला जो है श्लोक, अर्जुना द अनवाइज एक्ट विथ अटैचमेंट, so should the wise man seeking maintenance of the world order act without attachment. मूर्खगण, मूर्ख जो हैं ऐसे ही आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो मूर्ख हैं वो अपने लिए, जो हमें अपना उल्लू सीधा करना है बोल के हम लोगों से परिचय बनाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों को अपने काबू में करते हैं, ये सब होते हैं मूर्खगण। लेकिन विद्वान जो होते हैं, वाइस, जो विजडम जिनका होता है, वो अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा करते हैं और कर्म करते हैं। और ये अनासक्त मतलब ही है कि वो इष्ट के लिए आसक्त,
दैट इज निष्काम। तो इष्ट के लिए जो भी हम लोक संग्रह या जो भी हम करते हैं वही मुख्य चीज है। तो गीता के इस 2 वाणी में जहां तक मैं थोड़ा बहुत बोल पाया, आप लोग और इस पर चर्चा करेंगे खुद भी, आशा है। और ये सब गीता की वाणी है, संख्या भी दिया हुआ है, इस पर हम और भी ये सब कर सकते हैं। तो ये हुई बात। अब ठाकुर की एक वाणी हम लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं बहुत। ऐसे तो याजी सुक्त बोल के एक ठाकुर का बुक है, बांग्ला में है, अभी उसका ट्रांसलेशन अभी हुआ नहीं है, इंग्लिश में भी अभी नहीं कर पाया हूँ, होगा, हो सकता है हिंदी में भी होगा। तो ये याजी सुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इस विषय पे। ये चलार साथी का एक वाणी है कि बांग्ला पढ़ना पड़ेगा ना, 68 बांग्ला में पहले पढ़ दूं। যাহাকে যাজন করিবে তাহাই বৃদ্ধি পাইবে, তাই নজর রাখিও যাহাতে জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ আনিয়া থাকে, তোমার যাজন প্রবৃত্তিকে কিছুতেই সেদিকে চালনা করিও না, মরিও না, मारियो ना। जिसका याजन करोगे उसी की वृद्धि होगी, अतः नजर रखो जो जीवन एवं वृद्धि का अपलाप ले आता है, अपनी याजन प्रवृत्ति को किसी भी तरह उस ओर परिचालित नहीं करो, मरो नहीं एवं मारो नहीं। इसका इंग्लिश है अबाउट वॉट एवर यू डू याजन विल ग्रो, about whatever you do yajan will grow, so be cautious, so that let your desire to do yajan be not directed towards anything that causes the downfall of life and growth. Do not die nor cause death. Next है एक और वाणी, अपने याजन की जय, गौरव एवं उपभोग की बातें बोलकर अपने प्रेमास्पद के निकट तुम्हारी आवश्यकता, बहादुरी एवं प्राधान्य की प्रतिष्ठा जब ही तुम्हें उद्ग्रीव कर दे रही है, और उसी प्रतिष्ठा की बिंदु मात्र त्रुटि भी तुम्हें असहनशील बना दे रहा है, प्रेमास्पद एवं उनका पारिपार्श्विक में वेदना तथा विपरीत भाव का उद्बोधन कर रहा है, समझ लेना यह याजन तुम्हारे प्रेमास्पद पर प्रेम का नहीं है, विशुद्ध अहंग प्रेम का है। तो ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हार जाजनेर जय, गौरव ও উপভোগের কথা বলিয়া তোমার প্রেমাস্পদের কাছে তোমার আবশ্যকতা, বাহাদুরি ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা যখনই তোমাকে উদ্গ্রীব করিয়া তুলিয়াছে, আর সেই প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ত্রুটিও তোমাকে অসহনশীল করিয়া তুলিয়া প্রেমাস্পদে ও তাহার পারিপার্শ্বিকে বেদনা ও বিপরীত ভাবের উদ্বোধন করিতেছে, বুঝিও এ যাজন तुम्हार प्रेमास्पदे प्रेमेर नय को निछक अहंग प्रेमेर। मतलब बहुत समय ऐसा होता है कि हम जिनके लिए कुछ करते हैं या जिनकी बातें करते हैं, फिर उनके सामने आकर ही बखान कि क्या किया मैंने, ऐसा किया वैसा किया, ये किया, ये बेसिकली बात है। तो एक्चुअली जो याजन करते हैं या जो ठाकुर के पथ पर चलते हैं, मॉडेस्टी इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। जो विनय, ये विनय बहुत जरूरी है। और जय और गौरव याजन की नहीं, जय और गौरव याजन के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका होगा। तो हमने कैसे याजन किया उसका गुणगान नहीं, जिनका याजन किया है उनका गुणगान। मुझे लगता है इस पे, whenever by speaking about the success, glory and enjoyableness of your yajan before your beloved, you have become eager to establish your indispensability, importance and supremacy, and the least lapse in that establishment makes you impatient and arouses pain and apathetic feelings about the beloved and his surroundings. Do you understand? This yajana is not out of love for your beloved, merely out of love for ego. All right? अब next एक और वाणी, अंतिम ये वाणी इसका ले लेते हैं। যাজন যখন প্রেমাস্পদের নামে নিজের অহংকারের হয়, আহত হইলেই তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তুমি কাহার যাজন করিতেছ
এই লক্ষণেই তাহা ধরিতে পারিবে। যাজনটা প্রেমজ ও প্রেমাস্পদের হইলেই বাধায় বা অপঘাতে তাহা এমনতর উদ্দাম জয়মুখর ও উভয়ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে, যে ভোग করিয়াছে केवल ताहारी बोधगम्य है। ता याजन जब प्रेमास्पद के नाम पर अपने अहंकार का होता है, आहत होने से ही वह अवसन्न हो जाएगा। तुम किसका याजन कर रहे हो, इस लक्षण से ही वह पकड़ ले सकते हो। याजन प्रेमज एवं प्रेमास्पद का होने से ही बाधा में या अपघात में वह ऐसा उद्दाम जयमुखर एवं दोनों के लिए उपभोग्य हो उठता है कि जिसने भोग किया है केवल उसके ही बोधगम्य होता है वह। नेक्स्ट है इसका इंग्लिश। व्हेन याजन और कन्विंसिंग becomes egocentric in the name of the beloved, and if it is assailed, it will fall into depression. By this same term, you can determine whom you are convincing for. If yajan comes out of love or for the beloved, it becomes so indomitable, victorious, and enjoyable for both sides in opposition and adversity that only one who has enjoyed it can comprehend it. Enjoyable for both sides in opposition and adversity that only one who has enjoyed it and comprehend it. तो ये वाणी भी बहुत, ये खुद के लिए है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा अहं काम कर रहा है। तो इस वाणी में ठाकुर जी बहुत सिंपली इस चीज को व्यक्त कर दे रहे हैं कि अगर जाजन अगर प्रेमास्पद के नाम पर अगर अहंकार का होता है, तो जैसे ही वो आहत होगा, बाधा प्राप्त जैसे ही होगा, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो ठाकुर कोई बात हमने किया और जैसे ही उस पर बाधा आया तो हम डिप्रेस्ड हो गए, हम मुरझा गए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मेरा जो ये लक्षण पकड़ लेना पड़ेगा कि ये मेरा अहंकार का हो रहा है। जबकि उल्टा होता, अगर याजन बाधा प्राप्त तो और उद्दाम होगा और हम अच्छी तरह से इक्विप्ड होंगे। हमें इसको कैसे परिवेश में इम्पार्ट करना है, और अल्टीमेटली बाधा और एडवर्सिटी जितने होंगे उसी में वो खिल उठेगा दोनों के लिए। इसमें ठाकुर जी बोले हैं कि हनुमान जी को रावण बहुत तरीके से उनको असम्मान किया था, लेकिन जब उनका प्रतिष्ठा है, उद्देश्य एक ही था राम को प्रतिष्ठा करना, इसलिए वो बाधा में और प्रचंड हो गए, उसमें वो मुरझाए नहीं। एकदम जयदेव, सही सही सही, बहुत अच्छी बात तुमने कही, सही बात। हनुमान का एग्जाम्पल यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक लाइन, एक घटना मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी घटना है इसी शब्द पे। ये जो सामने आपके स्क्रीन पे होगा, ये शब्द अरुण गांगुलीदा है, यहाँ ऋतिक कर्मी है, अभी हैं वो, स्वर्गीय अजित कुमार गांगुलीदा, उनके पिताजी अनिल कुमार गांगुलीदा ठाकुर जी के कर्मी थे। तो अजित दा के ही छोटे भाई हैं अरुण कुमार गांगुलीदा। वो बीएचयू में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, एमए की शायद। तो वो जब बनारस जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो ठाकुर के पास वो गए और उन्होंने प्रणाम करके ठाकुर से कहा कि ठाकुर, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मुझसे याजन नहीं होता है, मैं लोगों को बोल नहीं पाता हूं, तो क्या करूं, कैसे लोगों को बोलूं। ठाकुर ने सिर्फ ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ठाकुर ने कहा बी बिहेवियरिस्ट, बस एक शब्द है, व्यवहारिक। ये याजन का मूल अगर बताऊं, रूट तो है व्यवहारिक, बिहेवियरिस्ट होना पड़ेगा। हाउ, बिहेवियरिस्ट अगर हैं तो कैसे व्यवहारिक। तो मुझे एक बात याद आती है, अभी जैसे प्रशांत ने एक चर्चा की थी ना, क्या था इस पे, कोई अधिक्षित व्यक्ति अगर आता है हमारे पास नेगेटिव चीज लेके, तो हम लोग आज सत्संगी उसको क्या करें, इंस्पायर करे ना, उसको उससे दूर रहे, नेगेटिव से दूर रहे। राइट 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 राइट। यानी अधिक्षित व्यक्ति, या हम कहें नेगेटिव, अगर हम इस तरह से सोच लें कि जो नेगेटिव है, जो हमारी लाइक माइंडेड नहीं है, हम जैसा सोचते हैं उस तरह से जो नहीं सोच रहा है। तो मुझे इस पे कन्फ्यूशियस
आप लोगों ने नाम सुना होगा, कन्फ्यूशियस बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो कन्फ्यूशियस की एक बात थी कि आई एम नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट आई एम नॉट अंडरस्टूड। आई एम नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट आई एम नॉट अंडरस्टूड। आई एम बॉदर्ड व्हेन आई डू नॉट नो अदर्स। मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे अंदर आया होगा, जो मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं कि आई एम नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट आई एम नॉट अंडरस्टूड। आई एम बॉदर्ड व्हेन आई डू नॉट नो अदर्स। तो दैट मीन्स कि जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं इसका क्या करूं, एक माँ जब कहती है कि बच्चे ने परेशान कर दिया, मैं इसका क्या करूं, तो दैट मीन्स कि वो मुझे समझ नहीं रहा है। प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मैंने उसको समझा नहीं, मैं उसको समझ नहीं पाया। याजन जस्ट दिस कि वो मेरी बात को समझ नहीं रहा है। दिस इज नॉट, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं उसको, और शायद इसीलिए उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। पहले तो ये अपने दिमाग में बिठाना हो। तो एक छोटा सा इस पे किसी मनीषी, मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद रामकृष्ण देव ने ये बात कही थी या चर्चा में उन्होंने ये प्रसंग लाया था कि हम सब एक्चुअली खीर, खोआ, मिठाई, मक्खन, हम खाना तो यही चाहते हैं ना। माने वी ऑल लाइक दिस स्टफ्स, मक्खन, मलाई, मिठाई, यही सब हम खुद के लिए पसंद करते हैं। लेकिन जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हम उस मछली को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या जो लाइक करते हैं, दूध, मलाई, मक्खन, क्या बंसी में वही लगा के डालते हैं चारे में मछली को? नहीं। हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं उसको जो पसंद है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है, उसके मन को अगर उसको मैं नहीं जान सका तो फिर मुश्किल है उसको हैंडल करना। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें सोचने की जरूरत है। आगे कोई भी है, कुछ भी है। और वो जो इससे पहले भी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुषोत्तम का जो हमने बात किया था, शायद संभवतः एरिस्टोटल की बात थी, द मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो ये एंटरटेन्ड अगर सामने वाला व्यक्ति हम कर पाते हैं, हाँ इसमें सही है कि अपने निजत्व को नहीं खोके, मेरा जो स्टैंड पॉइंट है या मेरा जो वैशिष्ट्य है, उस वैशिष्ट्य पर कायम रखते हुए सामने वाला व्यक्ति को अगर हम ये समझा दें कि तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय स्थल मैं हूं, तुम जो भी तुम कंसेप्ट लेके आए हो, उस कंसेप्ट का सबसे बड़ा पात्र जो है खाने वाला, वो मैं ही हूं, तो फिर इला फतह। तो मुझे लगता है याजन का ये, इसीलिए ठाकुर ने, मैंने कहा ना, जो अरुण गांगुली थे वो सिर्फ एक ही शब्द उन्होंने कहा था, अब दूध ठाकुर ने दे दिया, मक्खन हमें बनाना है। तो समुद्र ईश्वर ने दे दिया था, मंथन करके अमृत निकाला था, वो इविल और गुड जो भी शक्ति हो, राक्षस और देवता मिलके, तो मंथन तो हमें ही करना पड़ेगा। तो बिहेवियरिस्ट एक शब्द ठाकुर ने कहा है, व्यवहारिक, परिस्थिति, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से वो हम जितने, फिर वही हाइजीनिक वाली बात कि हम जितने अपने जीवन में यजन को मेंटेन करके चलेंगे, याजन कैसे होना है वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड होता चला जाएगा। हम अपने जीवन में सदाचार का अगर ठीक ठीक टोटो पालन करते हैं, कहाँ असदाचार है, कहाँ पर हमें कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे हमको उसको हैंडल करना है, ये ऑटोमेटिकली हमें वो बुद्धि, वो विधा, वो इंटेलिजेंस, वो एक्यूमेन ऑटोमेटिकली हमारे में आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट डू यजन। यजन अगर सही सही होता है तो नेचुरली बिहेवियर में, व्यवहार में ये परिवर्तन आना ही है। इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं है, वो निरंतरता चाहिए, वो रहने से होगा। तो इसके बाद जो बिहेवियरिस्ट के आगे जो मुख्य कुछ बातें जो कि हम नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो इन चीजों को अगर हम पालन करके चलें अपने जीवन में, अपने हैबिट्स को, एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स जो बात चल रही थी कल,
तो उसको अगर हम करें, जैसे फर्स्ट है स्वीट कन्वर्सेशन, सामने वाला क्या है वो नहीं, मुझे हमेशा मीठा, तो स्वीट कन्वर्सेशन। दूसरा चार्मिंग बिहेवियर, जब व्यवहार ऐसा हो कि वही मुग्ध कर दे सामने वाले व्यक्ति को। स्किलफुल डीलिंग्स, अगर परिस्थिति कुछ ऑकवर्ड होता है तो उसको मैं कैसे डील करूं, इसके लिए तो भाई कोई चाहिए, कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस से तो स्किल्ड होना चाहिए उसमें। और ये चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैशनेट, ऑटो इनिशिएटिव, सर्विसेबल एटीट्यूड एंड हैबिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सहानुभूति अगर नहीं रहेगी, अगर मैं जिससे डील कर रहा हूं उसके प्रति यदि सहानुभूति संपन्न अगर नहीं है, और है एक क्या, ऑटो इनिशिएटिव सर्विसेबल एटीट्यूड, तो स्वतः स्वच्छ उसकी जरूरत है, वो अगर प्रॉब्लम में है तो उसके बोलने से पहले, उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं स्वतः प्रवृत्त होकर उसके लिए हम हाथ बढ़ाऊं, उसके लिए करूं, इस तरह का आचरण एवं अभ्यास, दैट इज कंपैशनेट, ऑटो इनिशिएटिव, सर्विसेबल एटीट्यूड एंड हैबिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है अनटॉर्चरिंग कन्विक्शन। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम सभी इस दुनिया में चलते हैं, या जो भी हम इडियोलॉजी लेके या जो भी हम आदर्श लेके चलते हैं, अधिकतर मामले में देखा गया है कि हम कन्विंस्ड होकर चलते हैं। और टू बी कन्विंस्ड एंड टू हैव कन्विक्शन, देयर आर बिग डिफरेंस, इसमें बहुत अंतर है। कन्विंस होना ये कभी भी इधर से उधर फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन कन्विक्शन ये इट्स लाइक मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो कन्विक्शन एक बार आ गया तो इसको छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि लाइक मुझे किसी ने सपोज एक मिठाई लाके, कोलकाता में मैं हूं और किसी ने किसी दुकान से मिठाई लाके कहा कि दादा ये मिठाई आप खाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। नहीं, उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि दादा आपको पता है उस दुकान की मिठाई जो है वो जबरदस्त है, मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसी मिठाई पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि हाँ सच में, हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा कि हाँ हो सकता है। कन्विंस हुआ उसकी बात, उसने इस तरह से कहा, मैं कन्विंस हुआ। थोड़ी देर के बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि अरे दादा वो क्या बोल रहा था, वो मिठाई की दुकान, अरे ना ना ना, आप देखिए वहां पर उस जगह पे तो एक और मिठाई की दुकान है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने कहा कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है। ये जो हम एक से दूसरे पे ये हो रहा है कन्विंस्ड, हम इससे कन्विंस्ड हो रहे हैं। फिर और एक कोई तगड़ा लेके आया तो मैं फिर उससे भी कन्विंस्ड हो रहा हूं। लेकिन उसी में अचानक से कोई एक मेरा अपना कोई परिचित या कोई भी और एक आ जाता है, बोलता है कि अरे छोड़िए दादा ये सब, चलिए मेरे साथ। वो मुझे हाथ पकड़ कर ले जाता है। और कोलकाता में कोई भी हो, गंगूराम हो या बूटीराम हो या केसी दास का मिठाई बहुत पॉपुलर होता है, तो सपोज उनकी दुकान पे मुझे ले गया और गरम गरम एकदम कड़ा पाक का रसगुल्ला वो दोने में लेके, दादा थोड़ा सा खा के देखिए। तो मैंने उस मिठाई को लिया, उस मिठाई को लेके मैंने अपने मुंह में डाला, और वो तो मुंह में जैसे ही घुला तो पूरे मुंह का जो मेरा सलाइवा, वो सब जितनी ग्रंथियां हैं, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो वो सभी ग्रंथियां एक्टिव हो गई, रस निकलने लगा। और धीरे धीरे वो जब मिठाई अंदर जा रहा है तो मेरे जितने शिरा उपशिरा हैं, मतलब सब में पेनिट्रेट कर रहा है। तो पूरे एग्जिस्टेंस में, मेरे पूरी सत्ता में वो जब रस घुल रहा है और मेरा मन, मेरा मिजाज एकदम बदल गया। और उस परिस्थिति में जब वहां से मैं बाहर निकलता हूं, उसके बाद कोई आके मुझे कहता है कि अरे दादा चलिए देखिए वहां का मिठाई, तो मैं कहूंगा कि छोड़ो, ये अब कोई जगह पे कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे नस में घुस चुका है ये रस। दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। तो ठाकुर की भी जो ये भावधारा है, ये हम अधिकतर, हम में से सब, मैं खुद को भी कहता हूं कि अधिकतर चीजों में शायद मैं कन्विंस होके ही चल रहा हूं, अभी भी कन्विक्शन शायद वैसा नहीं है। दिस
दिस कन्विक्शन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। और इसको सत्तागत, मज्जागत, इसी का रस को हमें अपने साइकोफिजिकल टोटली इस तरह से उसको अपना बना लेना होगा कि इसके बाहर फिर हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अनटॉर्चरिंग कन्विक्शन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बिहेवियरिस्ट में। अगर ये सब ऊपर वाले जितने सारे भी हैं, जो स्वीट कन्वर्सेशन है, चार्मिंग बिहेवियर है, स्किलफुल डीलिंग्स है, कंपैशनेट, ऑटो इनिशिएटिव, सर्विसेबल एटीट्यूड एंड हैबिट, ये सब भी है, लेकिन अंतिम अगर अनटॉर्चरिंग कन्विक्शन नहीं है तो जितने सारे ऊपर वाले हैं नेट इक्वल टू 0। तो ये प्रत्यय होना चाहिए, ये प्रत्यय कन्विक्शन हमें चाहिए इसके लिए। हाँ, तो नेक्स्ट इस पे, हाँ जयदीप। ठाकुर जी बोले हैं वार जोन में जो कमांडर होता है उसका वॉइस बहुत मैटर करता है। उसका वॉइस ही जो सेना लोग उनको प्रेरित करता है फाइट करने के। वो नहीं होता तो नहीं होता। जाजन में ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए कि आदमी ठाकुर को ग्रहण करे ही करे। एकदम एकदम। तो माने इट्स टाइप ऑफ प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म। ऐसा हिप्नोटिज्म है जिस हिप्नोटिज्म में जो हिप्नोटाइज हो रहा है उसकी समस्त ग्रंथियां, समस्त इंद्रियां वो सुपर एक्टिव है। नॉर्मली हिप्नोटिज्म में होता है जो ये सब मेरे जो सेंसेस हैं वो सब बिनम्ड होते हैं, सूंड हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और तब हम उसके जैसा बन जाते हैं। लेकिन ये जो हिप्नोटिज्म है, याजन का जो हिप्नोटिज्म है, ये उसकी सभी इंद्रियां, सभी सेंसेस सुपर एक्टिव होते हैं टू रिसीव, और तथापि वो उस पर इंक्लाइंड होता है जिससे याजित हो रहा है, उसकी बातों से मुग्ध होता है। तो ये सही कहा, तभी वो उसको हैंडल, उसको लीड कर भी सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रायो एक है, 3 चीजें हैं। बी इक्विप्ड विथ एवरी एडरेंट enthusiasm for your superior and think not with inferiority anybody to be wise than yourself, nor less in need appertaining to thy principle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कभी कभी होता क्या है कि हम याजन करने के समय में सामने वाला जो व्यक्ति होता है उससे उसका अगर थोड़ा सा ज्ञान और विद्या या थोड़ा सा स्किल अगर ज्यादा लगता है तो हीनमन्यता, हीन बोध आ जाता है खुद का। तो अगर जो बी इक्विप्ड विथ एवरी एडहेरेंट एंथुसियाज्म फॉर योर सुपीरियर, जो हम जिसका याजन कर रहे हैं उससे हमें वेल इक्विप्ड होना है, अपने को सुसज्जित होना है, और इतना सुसज्जित होना है कि उनके सर्व प्रकार के, उनके प्रति आनति, एडोरेंट, उनके प्रति आनति और समग्र योग्यता जो उसको हासिल करना है, परफेक्शन हासिल करना है, एबिलिटी, एफिशिएंसी उनके प्रति आनति से मुझे हासिल करना है, और इस तरह से ट्रेंड होना है कि हीनत्व बोध, जो आदर्श के प्रति मेरे मन में जो वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, ये हीनमान्यता आए ही नहीं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरह नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ठाकुर का जो ये है वो अगर मेरे इस कन्विक्शन में अगर है तो सारी दुनिया के सारे स्कॉलर्स, सारे स्कॉलरली जितने सारे अचीवमेंट्स हैं वो एक तरफ और मैं एक तरफ खड़ा रहूंगा किसी भी चीज में। तो दिस इज नॉट ईगो, इज पर्सनली ईगो। ये अपने इष्ट के प्रति ये जो अहंग है वो कहीं भी किसी को हीन नहीं होने देता। ये याजन का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और इसके साथ साथ उसके साथ है नॉर लेस इन नीड अपॉर्चुनिंग टू दाई प्रिंसिपल। और ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। नॉर लेस इन नीड अपॉर्चुनिंग टू दाई प्रिंसिपल। तुम्हारे जितनी जरूरत है आदर्श का प्रयोजन तुमसे किसी भी हद पे किसी का भी कम नहीं है। जैसे अभी उन्होंने बांग्लादेश से बात की थी कि धन दौलत सब है, लेकिन फिर भी उसका भी एक अभाव है जो कि वो कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं पुरुष। दैट मीन्स कि तुम्हें जितनी जरूरत है, मैं जिस तरह ठाकुर के बिना नहीं रह सकता, ये मैं खुद के लिए सोचता हूं। यही प्रत्येक व्यक्ति है जो ठाकुर के पास नहीं है, उसकी भी यही हालत है। वो भी ठाकुर के बिना नहीं रह सकता। अगर इतने दिन रह रहा है तो वो अभाव में ही है, यंत्रणा में है।
ये कन्विक्शन अपने मन में लाना होगा कि ऐसा नहीं है कि उसको ठाकुर की जरूरत नहीं है, मुझे ही जरूरत है, उसको भी उतनी ही जरूरत है। ये 3 चीज आ रही है पहला तो खुद को योग्य बनाना होगा, इतना एफिशिएंट बनाना होगा। उसमें दूसरा है किसी से भी हीन नहीं समझना होगा, आदर्श के पथ पर चलते हुए, और मुझे जितनी जरूरत है इष्ट की, उन लोगों को भी उतनी ही जरूरत है, ये भी समझना होगा। दूसरा है through dealings with conversation, explore the needs of a person, and through the channel of enlightenment, hope and service, hurl up with a convincing thrash of trust. तो ये भी जो चाल चलन वो अपने बातचीत के माध्यम से मनुष्य के प्रयोजनों का पर्यवेक्षण करना होगा, देखना होगा, इसको ढूंढना पड़ेगा कि उसका क्या है, एक्चुअली जरूरत क्या है, और उसको उत्फुल्लता से भरोसा देकर सेवा के पथ पर उसको अपने, जिसको कहते हैं कि जैसे भी हो उसको जैसे भी ठेल कर उसको आदर्श के पथ पर ला देना। तो उसके नीड को समझना ये भी बहुत जरूरी है। गाइडिंग कॉम्प्लेक्स जो ठाकुर कहते हैं, प्रेरण प्रवृत्ति, अंतर्निहित प्रेरण प्रवृत्ति जो गाइडिंग मास्टर कॉम्प्लेक्स है, उसको समझते हुए और उसके साथ डील करना। और तीसरा है एनी अपील और कॉम्प्रोमाइज टू एडहियर वन टू दाई प्रिंसिपल इज द नॉर्मल हिंड्रेंस इन इम्पार्टिंग द एरिया। तो यहाँ ये थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनी अपील और कॉम्प्रोमाइज टू एडहियर वन टू दाई प्रिंसिपल इज द नॉर्मल हिंड्रेंस इन इम्पार्टिंग दाई कन्विक्शन। होता क्या है कि कभी कभी हम सामने वाले को आदर्श की बात, इष्ट की बात करने के चक्कर में हम थोड़े थोड़े कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जैसे लगता है हम अनुनय कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं कि अरे तुम आ जाओ, तुम सुन लो। ये भी नहीं करना है। दैट मीन्स कि कन्विक्शन ऐसा हो, अपील ऐसा हो कि उस अपील में भी एक डिग्निटी, ये डिग्निटी को नहीं खोना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आओ रे जैसे तैसे करके, एकदम नहीं। क्योंकि वो अगर हम लॉस करते हैं, अगर किसी के भी सामने, वो कोई भी बंदा हो, अगर हम अपने इष्ट की बात करने में, साधारणतः देखा जाता है दीक्षा के समय में कि हम जैसे तैसे करके उसको किसी भी तरह से बोल के, हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करके बात का, अच्छा ठीक है तुम बैठो, ये एकदम नहीं। मेरा कहना है कि मेरे पिता की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिग्निफाइड होना चाहिए, और जो आ रहा है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा अगर इम्पार्ट हम नहीं कर पाते हैं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसको ठाकुर के पास ले जाऊं। सबसे पहले अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम सबसे पहले उसको सबसे मेरे से गुजरना हो, मेरे जीवन पर से गुजरना होगा, तब मेरे इष्ट के पास वो जाएगा। और तब ये है इष्ट को रक्षा करते हुए चलना। अदरवाइज इष्ट को ही हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं अधिकतर परिस्थितियों में। तो दैट मीन्स ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ये इसीलिए ठाकुर कहते हैं इज द नॉर्मल हिंड्रेंस इन इम्पार्टिंग द कन्विक्शन। तो मेरा जो कन्विक्शन है उसको इम्पार्ट में ये हिंड्रेंस है। अगर हम किसी के पास अनुनय विनय करके, किसी तरह से ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम ठाकुर के पास उसको ले जाते हैं, ये भी एक याजन का ये तीसरा चीज है। तो ये ट्रायो जो है, आशा है हम सभी इसका भी ध्यान रखेंगे। अंत में ये इसी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। ठाकुर की ही वाणी है और याजन में इसको हम जोरदार कंठ से हम इसको कहेंगे। ठाकुर कहते हैं, प्रिय परम जा अंधकारे बोलेছেন তা সর্বসমক্ষে বলো, তিনি যা ফিসফিস করে বলেছেন তা ঘরের মটকায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো। ভগবান ঈশাও এমনই কথা বলেছেন। प्रिय परम ने जो अंधेरे में बोला है वह सर्व समक्ष में बोलो, सबके सामने बोलो। उन्होंने जो फुसफुसा कर बोला है वह घर की छत पर खड़े होकर बोलो। भगवान ईशा ने भी ऐसा ही कहा। What beloved the Supreme has spoken in darkness, speak that out in front of everyone. What he has spoken in a whisper, declare that standing at the rooftop.
लॉर्ड जीसस ऑल्सो हैज सेड लाइकवाइज। तो मुझे लगता है कि ये कंक्लूडिंग बात है जो कहीं भी दमित नहीं होना है। इष्ट की जो बातें हैं उसको लेकर सर्व समक्ष में हमें खड़ा होना है। तो ये मुद्दे तौर पर हम कह सकते हैं, ये भी ओसनी ने टीका ही है, ठाकुर ने, और बहुत सारी बातें हैं याजन की, बहुत सारी, एक एक दफा है, बहुत सारे दफा है याजक को किस तरह से होना चाहिए। फिर कभी अगर समय होगा तो हम लोग फिर उस पर भी चर्चा करेंगे माइन्यूटली, और भी बहुत सारे छोटे छोटे डीलिंग्स जो होते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे एक ही चीज लगता है कि अब्राहम लिंकन का एक था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह से था कि उनकी गलती ना देखो, उनमें दोष नहीं देखो, क्योंकि उनकी अवस्था में यदि तुम रहते तो तुम भी ऐसे ही होते। तो मुझे लगता है ये सहानुभूति, सिंपैथी अगर रहेगा तो फिर हम उसके साथ डील कर सकते हैं। जो अगर उस अवस्था में, उस परिस्थिति में अगर मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही होता। और इसको अगर एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके साथ कैसे डील करना है और कैसे उसको हम अपने पथ पर लाना है, वो होगा। हाँ मधु, आप कुछ बोल रहे हैं। जय गुरु। जादन में 2 ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडिविजुअल जिसके अंदर सेल्फ कल्चर है ठाकुर जी का, जजन का जो पार्ट है, वो सामने वाले व्यक्ति को पहले इंडिविजुअल के प्रति अनुरक्त करेगा, और वही अनुरक्ति वो आइडियल के प्रति इन्फ्यूज करेगा। फर्स्ट है द इंडिविजुअल इंक्लिनेशन जो जादन कर रहा है, उसके इंक्लिनेशन के बाद वो ठाकुर के प्रति इंक्लाइंड होगा। तब एक घटना हमको याद आ रहा है, बड़ौदा जी के समय जादन के क्रम में ही एक टी गार्डन से एक मैनेजर आए थे, टी मैनेजर। तो एक बहुत बढ़िया उस गार्डन का जो सबसे बढ़िया चाय था उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके लाए थे। लाने के बाद जैसे ही बड़ौदा जी के समक्ष जब आए वो, तो बड़ौदा जी बोले कि कैसे लाए हो? बोले कि अपने बागान से लाए हैं, जो सर्वोत्तम टी है वहां से लाए हैं। तो बोले कि तुम उस टी गार्डन में क्या करते हो? तो बोले टी गार्डन में मैनेजर है। तो बड़ौदा जी बोले कि ठीक है मैनेजर है, आप मालिक तो नहीं है। आप जो टी गार्डन से जो चाय लाए हैं, इतना बढ़िया चाय लाए हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप मालिक से पूछे हैं? तो वो मैनेजर तो कभी सोचा नहीं था कि वो तो इंडिविजुअल डिसीजन टेकिंग खुद लेता था आज तक। मालिक को जस्ट एट द एंड ऑफ मंथ अपना प्रॉफिट इनकम जो भी दिखाता था, लेकिन हमको मालिक से पूछना होगा। तो ये उसके मन में थोड़ा अहंक भी लगा, लेकिन फिर भी बड़ौदा जी बोले तो उसको एक्सेप्ट किया। फिर बोले बड़ौदा जी कि अगर तुम मालिक से अगर ये बोल करके लाते कि हम अपने बागान का सबसे बढ़िया चाय ले जा रहे हैं, तो मालिक जरूर पूछते कि कहाँ ले जा रहे हो। तो उस समय तुम बोलते कि हमारे गुरु है परमदास ठाकुर अनुकूल चंद जी जो देवघर में है, उनके लिए ले जा रहे हैं। तो उनकी जिज्ञासा जगती कि गुरु कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब सारा बात आप तुमसे पूछते। और उस दरमियान तुमको जादन का एक ठाकुर जी को इंट्रोड्यूस करने का एक सही मौका मिलता है। तो जो पार्ट है बिहेवियरिस्ट, मैंने जो प्रॉपर जो अगर जादन का हमारा अगर इंटेंशन सही होता तो हम सर्वप्रथम बड़ौदा जी के बताए प्रोत पर चलते, तो हम ठाकुर को अगर चाहे लाते श्री बड़ौदा जी के पास, तो जादन भी होता और हमारे जो उस वर्तमान प्रधान आचार्य देव थे वो भी, उनको हम खुश कर पाते। राइट, बहुत 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 ठीक, बहुत ठीक मामला। तो अब इसको, इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। अंत में हम एक भजन लेंगे। कौस्तभ, तुम्हें आछो? जी दादा, मैं हूँ। गाना शुरू करने से पहले एक चीज में मुझे बोलना था, खाली छोटा 1 मिनट का बोलना। हाँ। वो था जो पहला वाला जो बानी में हम लोगों ने डिस्कस किया, যদি বেঁচে থাকা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা মানুষকে আকুল করিয়া না তুলে, তাহলে আমাদের যেটা ডিসকাস করা হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে জিনিসটার ক্ষেত্রে उसमें जो मूल चीज को बारे में बोला गया है वो है जो हम दूसरों को खुद के बारे में बोलते रहते हैं। कोई आए, जो बोला गया है यहाँ पे, जे तुम्हार केहो केहो आशिले तुम्हार दुखेर कथा सुनाइया, मतलब हम लोगों के जो दुख की बात है वो सुनाते रहते हैं। तो पहली बात यह है कि ये हम लोग समझ गए कि हम लोग जब दुख की बात सुनाते हैं वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं बोले, क्योंकि ये बेसिक ऐसे डिस्कस हुआ है कि यह हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट ही है कि हम लोग बोलना चाहते हैं। इसको कैसे
दबा के रखे। तो पहले चीज जो मुझे समझ में आता है, जो पहले लाइन में बोला गया है, अगर बचने का और बढ़ने का जो ये क्षुधा है, हम लोगों को जो प्यास है, ये कब आता है? ये सबसे पहले आता ही तब है जब हमारे खुद के प्रति हमारा प्रेम होता है, जिंदगी के प्रति, हमको जो ये जीवन मिला है, हमको जो ये सुंदर जिंदगी मिला है, इसके प्रति हमारा प्रेम इतना ज्यादा है कि हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि नहीं, इसको कैसे आगे ठीक से करें, कैसे और सुंदर करें, कैसे और आगे की तरफ बढ़ता रहे। ये खुद के प्रति प्रेम है, और ये खुद के प्रति ही प्रेम है जो दूसरे जब आते हैं तब खुद के बारे में बोलते रहते, क्योंकि हम लोग सोच ही रहते खाली खुद के बारे में, क्योंकि हम खुद से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हमारा प्रेम का जो सोर्स है, वो सोर्स को हम अगर बदल दे, दूसरों के प्रति प्रेम करने लगे, दिखेगा हम अगर किसी हमारे पत्नी को प्रेम करते हैं तो पत्नी हर वक्त सोचते हैं कि पत्नी किस चीज से खुश है। हम अगर माता पिता को प्रेम करते हैं तो सोचते हैं कि माता पिता किस चीज से खुश होंगे, तो उस तरीके का करने का सोचेंगे। ठीक वैसे ही हम लोग जब दूसरों को प्रेम करने लगेंगे तब जाके सोचेंगे कि नहीं, वो किस लिए मेरे पास आए हैं, वो क्या चाहते हैं। जब तक वो नहीं सोच पाएंगे तब तक हम लोग हमारे बारे में ही सोचते रहेंगे कि हम प्रेम करते हैं, हमसे सेल्फिश होते चलते रहेंगे। तब हमारा जो इंटेंशन है वो ही चेंज नहीं होगा कभी। इसीलिए वो परम दयाल को जब हम प्रेम करेंगे, हमारा सोर्स जब परम दयाल होंगे, जो उस दिन मैं बता रहा था कि भक्ति जब होता है तब एकेर जन्नो बहु के भालोबासा, एक के लिए बहुत सारे को प्यार करते हैं हम, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं कि सबको लेके चलना है। वो जब भाव हमारे अंदर आएगा तो असली प्रेम जागेगा, और असली प्रेम जब जागेगा तब हमारा जो सेल्फिशनेस है, खुद के बारे में सोचना, वो धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे चलना चाहते हैं। तभी जाके कोई दूसरा अगर आएगा तो पहले ही दिमाग में आएगा कि नहीं, उनके बारे में सोचे, वो क्या चाह रहे हैं, वो उसी तरीके के सोचे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो प्रेम जितना गाढ़ा होगा, जितना ज्यादा सरेंडर्ड होगा, उतना ही हम लोगों को उस तरीके का मेंटेलिटी आएगा और हम लोग दूसरों के बारे में सोच सकते। जैसे सरेंडर करने का वो उदाहरण में द्रौपदी के बारे में देके गाना चाहता हूँ कि द्रौपदी का जो सरेंडर करने का तरीका था कि हम लोग प्रेम कैसे करें। भरी सभा में द्रौपदी हारी, राखो लाज हमारी। भरी सभा में द्रौपदी हारी, राखो लाज हमारी। है गोवर्धन गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी। तुम बिना मोरी कौन खबर ले, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी। मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तब दुशासन जब कपड़े खींच रहे थे, तब द्रौपदी पहले एक हाथ से अपने कपड़े पकड़े हुए हैं और मधुसूदन को बुला रहे हैं, मधुसूदन मधुसूदन मेरे मदद करो। तब मधुसूदन ऊपर से देख के हंस रहे थे, लेकिन फिर भी मदद नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ के मधुसूदन को पुकारा, तब मधुसूदन ने उनको सहारा दिया। तो हम लोगों का प्यार भी वैसा ही होना है कि दोनों हाथ से एकदम खुल के, फुल सरेंडर करके हम लोग जब भगवान को प्यार करेंगे, तब हमारा मन भी वैसा होगा, हमारा प्रेम भी वैसा होगा, और हमारा आचार आचरण जो है, हमारे दूसरे के प्रति भाव भी वैसा होगा। तब हम लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि नहीं। ऑटोमेटिकली कोई आएगा तो हम लोग दूसरों के बारे में ही पहले सोचेंगे। इसीलिए बोलते हैं कबीर कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई, अष्ट प्रहर गुरु से लगन प्रेम कहे सही। अष्ट प्रहर गुरु से लगन होना चाहिए। और वैसी ही प्रेमी थी मीराबाई। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु
गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी। चरण कमल बलिहारी रे। चरण कमल बलिहारी रे। सावरिया गिरिधारी। तुम बिना मोरी कौन खबर ले। सावरिया गिरिधारी। सावरिया गिरिधारी रे। सावरिया गिरिधारी। सावरिया गिरिधारी रे। सावरिया गिरिधारी। तुम बिना मोरी कौन खबर ले। सावरिया गिरिधारी। सावरिया गिरिधारी। जय गुरु।